हेलो फ्रेंड्स, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माई यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। एमसीसी ने नीट यूजी 2024 के राउंड 1 के अलॉटमेंट का प्रोविजनल रिजल्ट जारी कर दिया है। फिलहाल ये फाइनल रिजल्ट तो नहीं है, बट मोर और लेस जो भी फाइनल अलॉटमेंट आएगा वो ऑलमोस्ट ऐसा ही आपको नज़र आएगा। वहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नज़र नहीं आएंगे। प्रोविजनल रिजल्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर किसी की ग्रीवेंसेस है तो वो इस पर रेज कर सकता है अपनी क्वेरी को, और अगर कोई क्वेरी नहीं रेज होता है तो उस कंडीशन में एमसीसी फाइनल अलॉटमेंट को जारी कर देता है। तो आज आप किसी भी वक्त फाइनल अलॉटमेंट को भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताने वाला हूँ ऑल इंडिया कोटा यानी कि गवर्नमेंट की जो कट ऑफ है वो कैसी रही है कैटेगरी वाइज। स्कोर वाइज अगर देखा जाए तो कट ऑफ डेफिनेटली ऑन द हायर साइड है। रैंक वाइज अगर बात करें तो मार्जिनल ड्रॉप है 2023 के राउंड 1 से 2024 के राउंड 1 में। अब जनरल कैटेगरी की बात करते हैं। जो कट ऑफ रहा है वो 19,603 का रहा है और 660 का स्कोर है। ओबीसी कैटेगरी में 20,281 और ये 658 का स्कोर रहा है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस के लिए 23,419 और 655 का स्कोर है। एससी कैटेगरी में 1,05,676 और स्कोर रहा है 575 का। एसटी कैटेगरी में 1,45,207 और स्कोर रहा है 544 का। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे कि 2023 से 2024 में जो कट ऑफ में वेरिएशन है वो मार्जिनल है। यहाँ पे अगर आप जब कट ऑफ की कंपैरिजन करेंगे 2023 के राउंड 1 से 2024 में तो मार्जिनल यहाँ पे हर कैटेगरी में आपको थोड़ा कट ऑफ में ड्रॉप रैंक वाइज देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो वेरिएशन आप देख रहे हैं इससे पैटर्न बहुत हद तक 2023 जैसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब 2024 में राउंड 2 में अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। अनरिजर्व में अगर 2023 के ही पैटर्न को अगर हम फॉलो करते हैं कि जिस तरीके का राउंड 1 से राउंड 2 में जो गैप आया, और क्यों ये गैप आता है क्योंकि बहुत सारे सीट्स का नॉन रिपोर्टिंग स्टेटस अपडेट होता है। क्योंकि अभी सबसे पहले एमसीसी रिजल्ट को डिक्लेयर करता है और इसके बाद में स्टेट अपनी काउंसलिंग के भी अलॉटमेंट को डिक्लेयर करता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स को स्टेट में जो ऑप्शंस मिलते हैं और उनको लगता है कि वो इस ऑप्शन उनके लिए बेटर ऑप्शन है तो वो ऑल इंडिया कोटा से अलॉटेड ऑप्शंस को स्किप कर जाते हैं, यानी कि रिपोर्ट नहीं करते, जिसके वजह से बहुत सारी सीट्स में नॉन रिपोर्टेड स्टेटस आता है, जिसकी वजह से राउंड 2 में जो सीट्स का वैकेंसी क्रिएट होता है तो वहाँ पे आप अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में कम से कम आप मान के चलें 3,000 रैंक का तो डिफरेंस जरूर देखने के लिए मिलता है ऑन एन एवरेज। एससी कैटेगरी में भी अगर देखा जाए तो लगभग 10 से 15,000 रैंक का डिफरेंस आता है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो चूंकि नंबर ऑफ सीट्स बहुत कम है तो 3 से 4,000 या फिर 5,000 का यहाँ पे भी रैंक में डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। तो आप राउंड 2 में 22,000 से 23,000 का रैंक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ का अनरिजर्व में। ओबीसी के लिए 23,000 से 23,500, ईडब्ल्यूएस में 26,000 से 26,500, एससी कैटेगरी में 1,15,000 से 1,20,000, एसटी कैटेगरी में 1,48,000 से 1,51,000। अब मैं 2023 का भी एक आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि राउंड वाइज किस हिसाब से कट ऑफ का ट्रेंड रहा था। तो राउंड 1 में 19,396 का कट ऑफ था यूआर के लिए, ये घट करके 22,104 आ गया। और राउंड 3 में ऑलमोस्ट एक ही जैसा कट ऑफ रेंज रह गया था, बहुत मार्जिनल डिफरेंस था। तो राउंड 1 से राउंड 2 में एक अच्छा डाउनवर्ड शिफ्ट देखने के लिए मिला था, बट राउंड 3 में मोर और लेस कट ऑफ एक ही जैसा पैटर्न शो कर रहा था। तो इस साल भी आप देखेंगे कि ऑल इंडिया कोटा में जिस हिसाब से अभी का कट ऑफ का ट्रेंड आया है, राउंड 2 में जो मार्जिनल ड्रॉप होगा उसके बाद में राउंड 3 में आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो हो सकता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जब सीट्स की वैकेंसी आएगी तो वहाँ पे आपको कट ऑफ में थोड़ा और ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा। तो बाकी के और एनालिसिस के साथ में आपके साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ में जुड़े रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।